डिपार्टमेंट का कर्मी अलग होते हैं और इस बिजली से संबंधित कोई समस्या आती है तो वहाँ जाकर के समाधान किया जाता है। सरकारी कर्मचारी यानी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है, उससे भी सलाह लिया जाता है और उसके माध्यम से भी समस्याओं का समाधान किया जाता है। शिक्षा विशेषज्ञ यानी शिक्षक, शिक्षा विशेषज्ञ शिक्षक होते हैं जो बच्चे को शिक्षा प्रदान करते हैं। ग्राम पंचायत के वृद्ध निवासी, जो ग्राम पंचायत में वृद्ध निवासी होते हैं उसके द्वारा भी जैसे छोटी छोटी समस्या ग्राम पंचायत में उत्पन्न होते हैं कभी कभी, तो उसका समाधान वही बुजुर्ग लोग करते हैं। कुछ आदमी बैठ करके और उसका समाधान करते हैं। स्वच्छ भारत के फ्रंट लाइन वर्कर और आशा हेल्थ केयर, प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक वार्ड में लगभग आशा होते हैं। जो उनका कार्य होता है वो अपना भूमिका उस कार्य को निवारण में करते हैं। ये समुदाय का नेता, उसको समुदाय जो होते हैं उसका नेता होता है, वो भी भाग लेते हैं समस्या में, ग्राम पंचायत के विकास में। ग्राम रोजगार सेवक, तो ग्राम रोजगार सेवक जैसे मनरेगा के तहत जो कार्य चलता है उसमें रोजगार दिया जाता है गरीब लोगों को, तो वो उसका कार्य है और वो भी अपने कार्य में भाग लेते हैं और गरीबी को दूर करने में सहायता करते हैं। स्वयं सहायता समूह बताते जीपी संघ का प्रतिनिधि, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के वैसे निवासी जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र के बाहर रह रहे हो, कार्य कर रहे हो, आमंत्रित सदस्य यानी कहीं और रह रहे हैं, ग्राम पंचायत से दूर रह रहे हैं, उसको आमंत्रित करके बुलाया जाता है तो उससे भी समस्याओं का समाधान करवाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के समुदाय संसाधन व्यक्ति फैसिलिटेटर, ये भी इसके निवारण में सहते। ये इतने होते हैं ग्राम पंचायत जीपीडीपी के सुविधा टीम होते हैं ये, और अन्य भी टीम होते हैं जो आवश्यकता ग्राम पंचायत के स्तर पे पड़ता है, जरूरत होता है। उसका करना है, पीसीसी नहीं करना है, ठीक है ना। नहीं वार्ड करे या मुखिया जी करे, 8 फीट गली नली जिनको भी करना है 8 फीट से कम चौड़ाई का है तो वो पीसीसी नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसको पेवर ब्लॉक करना है, हाँ, क्योंकि जल स्तर का जो है ये आ रहा है समस्या, जल स्तर का सब जो नीचे जा रहा है, इसी वजह से पीसीसी को रोक दिया गया, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, नाली निर्माण हो गया, गली पेवर ब्लॉक, नाली पेवर ब्लॉक, कुआं का जीर्णोद्धार, जहाँ जहाँ कुआं है उसका भी जनजीवन हरियाली के तरह उसका जीर्णोद्धार किया जाता है। छठ घाट का निर्माण, जहाँ जहाँ तालाब है वहाँ छठ घाट का निर्माण किया जा सकता है। पेयजल अनुरक्षण, शौचालय, सामुदायिक शौचालय यानी सार्वजनिक शौचालय जो बनता है, सिंचाई क्षमता डैम, पर्सनल भी व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाया जाता है, दिया जाता है। चेक डैम, सिंचाई क्षमता, आहार या पाइप, जल संग्रहण, खेल का मैदान, खुला जिम की व्यवस्था, शेड, आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, सोलर स्ट्रीट लाइट, समुदाय गृह, गवर्नमेंट बिल्डिंग मेंटेनेंस, जहाँ भी गवर्नमेंट बिल्डिंग पूरे में बना हुआ है, जर्जर है, उपयोगी लायक नहीं है, तो उसको मेंटेनेंस करके मरम्मतीकरण करके उपयोग में लाया जा सकता है, या उपयोग हो रहा है लेकिन दुर्घटना ग्रसित है, कभी भी दुर्घटना घट सकता है, तो उसके लिए मरम्मतीकरण कार्य किया जाता है। 4 दीवारी निर्माण काम,
कार्य। जहाँ भी सरकारी भवन है, स्कूल ही है, सामुदायिक भवन है, उसका चहारदीवारी कार्य किया जाता है ताकि वो सेफ्टी से अंदर में कार्य किया जा सके, उसमें कोई तोड़फाड़ ना करे। ये योजनाएं, इसके अलावा भी अन्य योजनाएं आप लोग ग्राम पंचायत में देखते होंगे, अपने अपने वार्ड में देखते होंगे। तो इसके अलावा भी योजना होंगे जो इसके माध्यम से किया जाता है, योजनाओं के माध्यम से उसको योजना का पूर्ण किया जाता है। एक ही बार में सारी योजनाएं नहीं किया जाता, जैसे जैसे अलॉटमेंट आता है वैसे वैसे धीरे धीरे योजनाओं का पूर्ण किया जाता है। ये जीपीडीपी के माध्यम से योजनाओं का संचालन किया जाता है। देखिए, योजना के निर्माण में जीपीडीपी बनाने हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। जीपीडीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। ग्राम सभा के माध्यम से योजना पर ये एक पंजी बनाया जाता है, उसमें जितने भी योजनाएं होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे उसमें लिया जाता है, उसमें दर्ज होना चाहिए। कोई भी योजना का संचालन करने से पहले उस बैठक पंजी में, ग्राम सभा बैठक पंजी में वो योजना दर्ज होना अनिवार्य है। आवश्यकताओं की प्राथमिकता को देखते हुए गतिविधियों को योजना को पूर्ण दिया जाएगा एवं इसे ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम सभा के सुझाव को इसमें शामिल करते हुए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। ग्राम सभा में जो सुझाव मिलेगा उस ग्राम सभा के माध्यम से उसको विशेष ध्यान देते हुए उसको संपादन किया जाएगा। इस पर ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। ग्राम सभा कोई भी योजना करने से पहले ग्राम सभा का अनुमोदन होना जरूरी है। अगर एस्टिमेट ही बन गया लेकिन जब तक ग्राम सभा प्रशासनिक स्वीकृति नहीं देंगे तब तक उस योजना का संचालन नहीं किया जा सकता है, शुरू नहीं किया जा सकता है। अनुमोदित जीपीडीपी की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टि, जब ग्राम सभा द्वारा पारित किया जाता है, योजना अनुमोदन किया जाने के उपरांत ही जीपीडीपी पे अपलोड किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नए सिरे से जीपीडीपी अपलोड किया जाता है। इस वर्ष जितने योजना का अपलोड हो गया उसमें यह देखा जाता है कि उसमें कितना योजना पूर्ण कर लिया गया है। उसके बाद पुनः अगले वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की बैठक करके फिर से जो बचा हुआ योजना है उसको उस ग्राम सभा बैठक पंजी में फिर से दर्ज किया जाता है, फिर से अनुमोदन किया जाता है और फिर उस वित्तीय वर्ष में फिर जीपीडीपी पे अपलोड किया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नए सिरे से योजनाओं को लिया जाता है। अगर बीच में छूट जाता है कोई योजना, जैसे उस टाइम जिस समय जीपीडीपी लिया जा रहा है उस टाइम अगर छूट जाता है तो उसके लिए विशेष एक सरकारी स्तर से विशेष छूट दिया जाता है कि उसको सप्लीमेंट्री प्लान में लेकर के पुनः उस योजना को लिया जाता है और उस योजना को फिर से ग्राम सभा बैठक पंजी में लेकर के और उसको फिर से योजना जीपीडीपी यानी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर लोड किया जाता है और उस योजना का फिर से किया जाता है। क्योंकि जब तक जीपीडीपी अपलोड नहीं रहेगा योजना तब तक उस योजना को नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ये तो होता ही है और अगर उस टाइम अगर किसी विशेष कारणवश छूट जाता है तो उसको पुनः इस प्रकार से लिया जा सकता है। अब ये ग्राम स्वराज एक ऐप है, आप लोग भी ऐप को डाउनलोड करके उस पर कौन सा योजना किस वित्तीय वर्ष में अपलोड है वो देख सकते हैं। ई ग्राम स्वराज ऐप है, कोई भी आप लोड करके आप लोग देख सकते हैं किस वित्तीय वर्ष में किस पंचायत का कौन कौन सी योजना अपलोड है। अनुमोदित जीपीडीपी की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टि होगी। योजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, निर्धारित समय सीमा के अनुसार जीपीडीपी में शामिल गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाएगा एवं समय समय पर गुणवत्ता और प्रगति बनाए रखने के लिए
इनका अनुश्रवण किया जाता है। यानी जो भी योजनाएं किया जा चुका रहता है उसको भी बार बार उसको देखा जाता है कि योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। जैसे जल नल योजना ही चल रहा है, उसमें बहुत सारे चलने के बाद कोई भी योजना जो चलता है ये हमेशा चलने वाली योजनाएं हैं, तो उसमें गड़बड़ी टूट फूट निश्चित रूप से आते हैं, तो उस पर भी सरकार ध्यान दिए हुए है और उसको भी रिपेयरिंग करवाते हैं ताकि ये हमेशा चलता रहे। पैसा मिलता है, हाँ ट्रांसफर करेगा, निश्चित रूप से करेगा। हाँ PHED के द्वारा, हाँ उसका ग्राम पंचायत में जितना भी आदमी का मतदाता सूची में नाम हो, ठीक है ना। और बैठक की सूचना, अब देखिए बैठक की सूचना कल हम बताए थे कि ग्राम सभा, ये वार्ड सभा में बैठक की सूचना किस किस माध्यम से हम लोग दे सकते हैं। हो गया लाउड स्पीकर से, हाँ ढोल बजा के, नोटिस चिपका के, इस तरह से हम लोग बैठक की सूचना दे सकते हैं, ठीक है ना। और जिस तरह से वार्ड सभा के बैठक का अध्यक्षता कौन करता था? वार्ड। उसी तरह से ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता जो है ग्राम पंचायत का मुखिया करेगा और उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया, ठीक है ना। अब जैसे वार्ड सभा में हम लोग कल बता रहे थे कि वार्ड सभा में भी कम से कम कितना आदमी बैठना चाहिए? 50। और दूसरा हम लोग बताए थे कि जितना भी उस वार्ड का जो है वार्ड में जितना भी वोटर लिस्ट में नाम होगा उसका 10वां भाग। उसी तरह से ग्राम सभा में भी बैठक का कुछ कोरम है, कह रहा है कि बैठक का कोरम, ग्राम सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या के 20वें भाग अर्थात 5% की उपस्थिति से पूरा होने का प्रावधान है। यानी कि टोटल सदस्य कौन कौन सा हो सकता है? ग्राम पंचायत में जितना भी मतदाता सूची में नाम होगा, ठीक है, उसका 5%, ठीक है ना, या तो उसका 20वां भाग। कर सकते हैं कि वार्ड सभा और ग्राम सभा में क्या किया जाना है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बार निश्चित रूप से आयोजित की जानी है। जैसे उसमें भी बताया कि कम से कम कितना महीना में होना चाहिए एक वार्ड सभा? कम से कम 3 महीना में होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 3 महीना से ज़्यादा का टाइम गैप नहीं होना चाहिए। उसमें जो है हम लोग पढ़े थे वार्ड सभा में कि वार्ड या नोटिस चिपकाएंगे। उसी तरह से इसमें भी, इस बैठक में भी बुलाने का जिम्मेवारी किसका है ग्राम सभा में? मुखिया जी का। 73वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़े थे। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रारंभिक स्तर की संख्या ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। तो ग्राम पंचायत का स्वरूप पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार लगभग 7000 की जनसंख्या पर डीएम द्वारा घोषित किया जाता है। यानी कि ग्राम पंचायत कब घोषित किया जाना है? कम से कम वहाँ का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? 7000 होना चाहिए। यानी ग्राम पंचायत में कम से कम पॉपुलेशन 7000 का होना चाहिए। पंचायत में एक या एक से अधिक गांव शामिल हो सकते हैं। मुखिया संबंधित ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। लगभग 500 की आबादी पर एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जिसको वार्ड बोलते हैं, वार्ड का गठन होता है और प्रत्येक वार्ड से एक ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित होता है। सभी वार्ड सदस्य अपने बीच से एक उप मुखिया का बहुमत से चुनाव करते हैं। इस मतदान में मुखिया भी एक मतदाता होता है। यानी कि उप मुखिया में मुखिया जी भी एक मतदाता के रूप में होते हैं। वार्ड सदस्य तो होते ही है और
मुखिया जी भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे कि पंचायत स्तरीय जो होता है टोटल कितने पदों पे मत ये होता है, चुनाव होता है? 12। कौन कौन सा? 6 तो ऐसे ही हो गया, अच्छा घटना कर दी मुखिया उनको टुकड़ा में। हाँ, जैसे वार्ड सदस्य द्वारा जो है जो मतलब चुनाव होता है 6 होता है। उप मुखिया और एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य यानी वार्ड सदस्य सम्मिलित होते हैं। यानी ग्राम पंचायत में जो होता है मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य सम्मिलित होते हैं। अब उसके बाद शपथ ग्रहण के बारे में देख लेते हैं। निर्वाचित होने के उपरांत मुखिया, उप मुखिया एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए विहित प्राधिकारी के समक्ष शपथ ग्रहण करना या प्रतिज्ञा लेना अनिवार्य है। पंचायतों को अपने दायित्वों के निर्वहन में के समक्ष बढ़ाने हेतु 4 ग्राम पंचायतों पर एक तकनीकी सहायक, ठीक है, और 4 ग्राम पंचायतों पे एक लेखापाल IT सहायक एवं आवश्यकता अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पंचायत कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की गई है। सहायक पेज नंबर है, लोग जेई भी बोलते हैं, और अकाउंटेंट 4 ग्राम पंचायत पे एक अकाउंटेंट जिसको लेखापाल बोलते हैं, और हर एक पंचायत में एक कार्यपालक सहायक, ठीक है ना। पंचायत स्तर पे जो है अस्थाई समितियों का भी गठन किया गया है। 6 वित्त समिति, दूसरा है उत्पादन समिति, तीसरा है सामाजिक न्याय समिति, चौथा है शिक्षा समिति, 5वां है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, 6ठा है लोक निर्माण समिति। अब नीति का देखिए दायित्व क्या है। पहला है योजना समन्वय एवं वित्त समिति। धारा 22 में वर्णित विषयों सहित ग्राम पंचायत से संबंधित सामान्य कृतियों को करने के लिए उत्तरदायी है। यह अन्य समितियों के कार्यों का समन्वय करती है। साथ ही जो कार्य अन्य समितियों के प्रभाव में नहीं है वह कार्य यह समिति संपादित करती है। यानी कि ग्राम पंचायत में जितना भी योजना हो रहा है वो किस समिति उसका संपादन करता है? योजना समन्वय एवं वित्त समिति। दूसरा है उत्पादन समिति। यह समिति कृषि, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वानिकी संबंधी प्रक्षेत्र, खादी ग्राम या कुटीर उद्योग तथा गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यों का अनुसरण एवं पर्यवेक्षण करती है। ये आप लोग समझ रहे हैं, अस्थाई समितियां हैं। पंचायत स्तर पे 6 अस्थाई समिति का गठन किया गया, ठीक है ना। 6 में से क्या क्या है? एक योजना समन्वय एवं वित्त समिति, दूसरा है उत्पादन समिति, तीसरा है सामाजिक न्याय समिति जो कि सामाजिक स्तर पे जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है या शैक्षणिक जो भी समाज में जो है क्या पढ़ाई का चल रहा है नहीं चल रहा है, शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस स्तर का जो समिति उसका देखभाल करता है उसको बोलते हैं सामाजिक न्याय समिति। उसके बाद लोक निर्माण समिति। इस समिति का मुख्य दायित्व ग्रामीण आवास, जलापूर्ति स्रोतों, सड़क एवं आवागमन के अन्य माध्यमों, ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ साथ सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधी कार्यों को करना। अब देखिए अस्थाई समितियों को प्रभावकारी बनाने के लिए कुछ निर्देश है उसका कि प्रत्येक अस्थाई समिति की बैठक महीने में कम से कम 1 बार होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे वार्ड सभा और ग्राम सभा का जो है हम लोग पढ़े थे कि कम से कम 1 बार कितना दिनों में होना चाहिए? 3 महीना के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह से प्रत्येक अस्थाई समिति का एक सचिव होगा, जैसे वार्ड सभा में एक वार्ड सचिव होता है। इस तरह से जो है कुछ अस्थाई समितियां का इसमें जिक्र है। सारा जो है अपना
उसका सचिव कौन होता है? स्थानीय सचिव होता है, कहिएगा। मुखिया हो गया, और ग्राम पंचायत स्तर पे जितना भी है उसके बाद अस्थायी समितियों का गठन कर लेती है। ठीक है, और गठन होने के तुरंत बाद पहला बैठक हो जाना चाहिए। 8 महीना तक में अभी तक नहीं हुआ। गठन से पहले योजना संचालित हो सकती है। क्या चीज? अस्थायी समिति का गठन होने से पहले योजना संचालित हो सकती है। नहीं होती है, वो उसमें भी एक निगरानी समिति का गठन होता है। निगरानी समिति के माध्यम से योजना का समन्वय किया जाता है। इसके बाद हम लोग निगरानी समिति के बारे में पढ़ लेते हैं। निगरानी समिति में ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। ठीक है ना, यानी जो निगरानी समिति का सदस्य होगा वो कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होगा। अब देखिए निगरानी समितियों का गठन, मुखिया प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमासिक में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में निगरानी समितियों के गठन के लिए एक विषय रखेगा। यानी कि पहला जीतने के बाद पहला 3 महीना के अंदर, ठीक है ना, एक बैठक रखेगा, उसी के माध्यम से निगरानी समिति का गठन करेगा। ग्राम सभा अपनी अधिकारिता के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार निगरानी समितियों का गठन कर सकेगी। निगरानी समिति पंचायत के साथ समन्वय रखते हुए कार्य करेगी। ग्राम पंचायत का सचिव निगरानी समिति के बैठक के लिए सचिव के रूप में भी कार्य करेगा एवं कार्रवाइयां अभिलिखित करेगा। यानी कि निगरानी समिति का सचिव कौन होगा? इस बैठक का सचिव पंचायत सचिव होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखे थे वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में जो है कौन कौन सा सदस्य हो सकता है, ठीक उसी प्रकार निगरानी समिति में कौन कौन सा सदस्य हो सकता है। देखिए, कह ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। निगरानी समिति में संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे 11 सदस्य होंगे जो बेदाग छवि के होंगे। ठीक है ना, यानी कि जितना भी 11 को सदस्य होगा इसमें सब बेदाग छवि का होगा। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य निगरानी समिति के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है ना, कोई भी निर्वाचित सदस्य जो है निगरानी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। निगरानी समिति में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का चयन किया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जैसे हम लोग उसमें प्राथमिकता देते थे कि अगर ये अनुसूचित जाति या जनजाति है तो उसका भी मेंबर होना चाहिए इसमें। ठीक उसी तरह से उसको प्राथमिकता मिलना चाहिए अनुसूचित जाति या जनजाति को। कारण निगरानी समिति में कुल सदस्यों की संख्या के 20% के निकटतम पिछड़े वर्गों के सदस्यों का चयन किया जाएगा। यानी कि निगरानी समिति में जो होना चाहिए लगभग 20% जो होना चाहिए वो पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। ठीक है ना, और इसमें कुछ महिला प्रत्याशी को भी फिक्स किया गया है। लगभग 50% महिला सदस्यों का भी चयन किया जाएगा इसमें। ठीक है ना, कार्य बैठकें आयोजित करने की तारीखें निश्चित करने और बैठकों की अध्यक्षता करने के प्रयोजनार्थ सदस्य अपने बीच से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर सकेंगे। यानी निगरानी समिति में का कोई अध्यक्ष नहीं होता है, जितना भी सदस्य है उसका उसी में से एक जो है अध्यक्ष अपना बैठक का अध्यक्षता कर लेता है। ठीक है ना, इसका भूमिका देखिए। ठीक है, निगरानी समिति की भूमिका थोड़ा सही से देखिए आप लोग इसको। निगरानी समिति की भूमिका केवल त्रुटियां खोजना या आलोचना करना नहीं होता है। ठीक है ना, जितना भी ग्राम पंचायत स्तर पे वर्क चल रहा है उसका देखभाल करना, और जितना भी जागरूकता, कल बता रहे थे कि जितना भी जागरूकता मतलब कि चाहे वो आपदा से रिलेटेड हो, चाहे कोई शिक्षा से रिलेटेड जागरूकता फैलाने का काम हो, वो ये निगरानी समिति करेगी।
ठीक है ना। तो कह रहा ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया और सदस्यों से किसी विशिष्ट क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता है। यानी निगरानी समिति का पावर होता है कि वो मुखिया या उप मुखिया या वार्ड सदस्य से कौन सा काम चल रहा है और कितना खर्च हुआ है, ठीक है, वो उनको मांगने का उनके पास पावर है, ठीक है ना। अब निगरानी समिति की बैठक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। निगरानी समिति की प्रथम बैठक आयोजित करने के लिए समिति के गठन के ठीक पश्चात सचिव सदस्यों के लिए सुविधाजनक एवं उपयुक्त तारीख नियत करेगा। यानी कि निगरानी समिति का गठन हो गया तो तुरंत बाद पहला बैठक हो जाना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता करने के प्रयोजनार्थ सदस्य अपने बीच से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर लेता है। यानी कि जितना सदस्य है उसी में से कोई एक उसका अध्यक्षता कर लेता है। संचालन कौन करेगा शुरू में? इस कमेटी को बैठाएगा तो कोई एक। हम बताए इस निगरानी समिति का गठन जो है मुखिया ग्राम सभा के माध्यम से करेगी, ठीक है। जब गठन हो जाएगा निगरानी समिति का, ठीक है ना, तो उसी में से निगरानी समिति में से ही एक कोई जो है उसका अध्यक्षता कर लेगी। और इस निगरानी समिति का सचिव जो होगा पंचायत सचिव, जो कि लेखा जोखा करेगा, ठीक है ना। निगरानी समिति की बैठक जो है महीना में कम से कम एक बार होना चाहिए। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है निगरानी समिति के बैठकों में निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। कह रहा है निगरानी समिति का पुनर्गठन, एक बार जैसे समिति का गठन हो गया फिर से कब होगा, ठीक है ना। कह रहा है ग्राम सभा पूर्व समिति को ही बनाए रख सकेगी या वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में आयोजित होने वाली अपनी बैठक में प्रतिवर्ष उसे पुनर्गठित कर सकेगी। यानी कि ये जो है समिति का गठन प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है ना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के त्रैमासिक यानी कि पहला 3 महीना के अंदर होता है। और निगरानी समिति का जो है हम लोग दायित्व देख रहे थे कि योजनाओं की गुणवत्ता एवं समय सीमा के भीतर उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, योजनाओं के लिए मंजूर राशि और व्यय करने वाले सूचना पट, योजनाओं का निष्पादन या उसे पारदर्शी बनाने हेतु अन्य व्यवस्था करना। यानी कि पंचायत स्तर पे जितना योजना चल रहा है, बोर्ड सूचना बोर्ड लगा है, योजना बोर्ड लगा है या नहीं लगा है, इनका व्यवस्था करना, ठीक है। निगरानी समिति मेनली क्यों गठन किया जाता है, कोई बता सकते हैं? बताइए, निगरानी समिति का गठन क्यों किया जाता है? निगरानी समिति का गठन योजना जो चल रहा है उस सब पर निगरानी किया जाए। हाँ, और इसके लिए जो है मतलब जो पंचायत में जो भी योजना चल रहा है, जो भी कार्ड चल रहा है उस पर निगरानी रखे होती है। हाँ, निगरानी रखे और जितना भी पंचायत स्तरीय जागरूकता वाली चीजें हैं उसको जो है फैलाना। अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में भी